पिछले 10 दिन पुराने अपने उन हिंदी अखबारों के पन्ने पलटिए जिन्हें खरीदने के लिए आप पैसा चुकाते हैं। क्या आपने उनमें चुनावी बॉन्ड पर कोई खबर देखी? क्या आपको बताया गया कि किस कंपनी ने कब और क्यों राजनीतिक दलों को चंदा दिया? क्या हिंदी अखबारों ने इस पर संपादकीय लिखे या विशेषज्ञों की लेख छापे? अगर किसी ने खबर दी भी है तो इस तरह की समझ में नहीं आता कि खबर है या सरकार को बचाने की तिकड़म। यही हाल गोदी न्यूज़ चैनलों का है। आपने वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें स्टार एंकरनिया और संपादक कैसे प्रधानमंत्री से बगलगीर होकर मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। नहीं देखिए तो देख लीजिए। जो एंकर और पत्रकार प्रधानमंत्री से मिलना बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्या आप उनसे पत्रकारिता की उम्मीद कर सकते हैं? क्या वे सत्ता के खिलाफ जा सकते हैं? चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गोदी मीडिया इससे बचता हुआ दिख रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, स्क्रॉल और द वायर जैसे वेबसाइट चुनावी बॉन्ड पर बेहद बारीकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत कम लोगों तक होती है। यूट्यूब पर बहुत लोग चुनावी बॉन्ड की जानकारियां लगातार दे रहे हैं। सोशल मीडिया कितना भी ताकतवर हो गया हो, यूट्यूब कितना भी देखा जाने लगा हो, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए चुनावी बॉन्ड पर आम आदमी तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। मुख्य धारा के मीडिया ने चुनावी बॉन्ड पर लिपापोती करके इस मुद्दे का बहुत हल्का कर दिया है। हाँ, अगर केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक गोदी मीडिया ने जाने क्या क्या कह रहा होता। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी ने बीबीसी हिंदी से कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका मुनाफा उठन्नी है लेकिन चंदा रुपया है। नितिन सेठी कहते हैं, ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका अपना कोई धंधा या मुनाफा नहीं है, लेकिन वो भी पार्टियों को चंदा दिए जा रही हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं, लेकिन वो निजी तौर पर करोड़ों रुपए फंड दे रहे हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जो ऐसे समय चंदा दे रही हैं जब कोई साफ मकसद नहीं है और नहीं उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो कहीं और से पैसा लाकर राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंड दे जाती हैं। नितिन सेठी ने आगे कहा, असल में ये कानून का जामा पहनाकर भ्रष्टाचार को वैध बनाने का मामला है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एक लॉटरी किंग के नाम से जाने जाने वाले सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं, इसका कोई भी मुनाफा नहीं है, इसका दफ्तर भी नहीं मिलेगा। उसने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा दिया है। नितिन सेठी ने कहा, नामी कंपनियों ने खुद सीधे चंदा नहीं दिया, बल्कि एक छोटी सी निजी मालिकाना वाली कंपनी के मार्फत राजनीतिक दलों को कई सौ करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। उस कंपनी का आमतौर पर नाम तक पता नहीं चलेगा और ना ही उसका कोई मुनाफा है। यह कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार करती है, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी राजनीतिक दलों को कई सौ करोड़ रुपए का फंड दे देती है। नितिन सेठी ने जो कुछ कहा, क्या इसके मायने ये हैं कि उन कंपनियों ने दूसरों की तरफ से चंदा दिया जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है और वे देश की बहुत बड़ी कंपनियां हैं? सवाल ये नहीं है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, सवाल ये है कि चंदा किस तरह लिया गया या किस तरह दिया गया या चंदा देने के लिए मजबूर किया गया। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, क्या यही बात थी? शायद इसी तर्ज पर चंदा लिया जा रहा था। चंदा लेने के लिए हर तरीके, हर हथकंडे का इस्तेमाल किया गया। कुछ ने खुशी से चंदा दिया होगा, लेकिन जिस कंपनी पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या उसने खुशी से चंदा दिया होगा? जो जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं, हो सकता है कि वे दूसरे माध्यम से आप तक पहुंच चुकी हो, लेकिन इन जानकारियों को इतनी बार दोहराया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजनीतिक दलों को 2019 से 2024 के बीच चुनावी चंदा देने वाली 5 में से 3 सबसे बड़ी कंपनियों ने उस समय चंदा दिया है जब वे ईडी और इनकम टैक्स के छापों की जद में थी। इसमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग और माइनिंग फर्म वेदांता शामिल है। इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक सैंटियागो मार्टिन है। लॉटरी कंपनी ने कुल 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ईडी ने 2019 के शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। उसी समय जुलाई में उसने कंपनी से जुड़े 2050 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। 2 अप्रैल 2022 को
ईडी ने कंपनी की 409.92 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया था। इन संपत्तियों की जब्ती के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ईडी के मुताबिक मार्टिन और दूसरे लोग सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ हासिल करने के लिए लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन के जरिए एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए। 2019-2024 के बीच कंपनी ने 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी। राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा चंदा देने वालों की सूची में दूसरी कंपनी हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसने 2019 से 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए गए कलेश्वरम डैम प्रोजेक्ट जैसे कई भीमकाय प्रोजेक्टों को पूरा करने का काम किया है। यही कंपनी जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध भी बनाने का काम कर रही है। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के दफ्तरों पर छापा मारा था। उसके बाद ईडी द्वारा भी एक जांच शुरू कर दी गई थी। संयोगवश उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप 5वां सबसे बड़ा दानदाता है, जिसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं और उसने बॉन्ड की पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी थी। ईडी ने वीज़ा के बदले घूस के मामले में वेदांता समूह के शामिल होने के प्रमाण होने का दावा किया, जिसमें चीनी नागरिकों को नियमों को तोड़कर वीज़ा देने का आरोप लगा था। ईडी ने सीबीआई को एक रेफरेंस भेजा था, जिसे उसने 2022 में भ्रष्टाचार के एक केस के तौर पर दर्ज किया था। उसके बाद ईडी ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तौर पर आगे बढ़ाया। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 43 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 2020 के महामारी के काल को छोड़कर नवंबर 2023 तक, यानी अगले साल 4 साल तक इसने 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इस तरह से वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 376 करोड़ रुपए था। जिंदल स्टील कंपनी भी सबसे ज़्यादा दान देने वाली 15 कंपनियों में शामिल है। इसने इस बीच बॉन्ड के जरिए 123 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि कंपनी कोल ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। ईडी ने ताज़े फॉरेक्स उल्लंघन के मामले में अप्रैल 2022 में कंपनी और उसके मालिक रवि जिंदल के यहाँ छापे डाले थे। इसके अलावा ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इसी दौर में 45 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ऋत्विक कंपनी के मालिक राजनेता CM रमेश हैं। अक्टूबर 2018 में रमेश और उनकी कंपनी ने ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे। रमेश उस समय TDP के सांसद थे। इनकम टैक्स विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। कुछ महीने बाद रमेश बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली शराब घोटाले में शामिल अरबिंदो फार्मा ने भी इसी दौर में 49 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस केस में ईडी ने कंपनी के निदेशक P सारा रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था, जबकि कंपनी ने 2021 में 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया था। इसके द्वारा ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड 2022 और 2023 के बीच खरीदे गए। रश्मि सीमेंट, जिसने 64 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदा दिए हैं, वह 2022 से ही ईडी की जांच के घेरे में है। 13 जुलाई 2022 को ही ईडी ने पश्चिम बंगाल स्थित उसके 3 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें उस पर 73.40 करोड़ रुपए का सरकारी नुकसान करने का आरोप लगा था और यह मामला रेलवे से संबंधित था। इसी तरह से शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने इसी साल के जनवरी में 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल ही उनके खिलाफ IT की रेड पड़ी थी। कोलकाता की श्री सीमेंट्स ने 7.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसने 8 मई 2019 को 1.5 करोड़ रुपए, 21 जनवरी 2020 को 4 करोड़ रुपए और 21 अक्टूबर 2020 को 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बांगूर श्री के नाम से 21 जनवरी 2020 को 40 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदने का जिक्र है। श्री सीमेंट्स ने 2020-21-22 में खुद पर चल रही केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दौरान ही भाजपा को 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हैदराबाद स्थित हेटेरो ग्रुप दवा कंपनी है जो बी पार्था सारदा रेड्डी की है। रेड्डी भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। वे देश के सबसे अमीर सांसद भी कहलाते हैं। यह कंपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रही थी। इस ग्रुप की 3 कंपनियों
हेटेरो ग्रुप ड्रग्स, हेटेरो सिनेप्स और हेटेरो बायोफार्मा ने 7 अप्रैल 2022 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जिसे लीना गांधी तिवारी चलाती हैं। वे भारत की दूसरी सबसे बड़ी अमीर महिला हैं। उनके 20 कार्यस्थलों पर आयकर विभाग ने छापे मारे थे, जिसके 1 महीने बाद उन्होंने भाजपा को 9 करोड़ रुपए दान में दिए। नई जानकारी के अनुसार यूएसवी लिमिटेड ने 15 नवंबर 2022 को 10 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। चेन्नई ग्रीन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड एक निर्माण कंपनी है जो रामकी ग्रुप का हिस्सा है। इसके चेयरमैन वाईएसआरसीपी पार्टी के राज्यसभा सांसद अयोध्या राम रेड्डी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जांच के दौरान इस कंपनी ने भाजपा को 2022-2023 में 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा 5 जनवरी 2022 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 105 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स खरीदे। एमपीएसएल ओम मेटल जेवी ओम कोठारी ग्रुप की कंपनी है जिसका बिजनेस हाइड्रो पावर, रियल एस्टेट, ऑटो डीलरशिप, होटल और एंटरटेनमेंट क्षेत्र तक फैला है। जुलाई 2020 में कर अधिकारियों ने इसके कार्यस्थलों की तफ्तीश की थी। इसके बाद 2021-22 में इसने भाजपा को 5 करोड़ का चंदा दिया। इसके अलावा इसने 4 अक्टूबर 2021 को 5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे। माइक्रोलैब्स डोलो 650 दवा बनाती है। माइक्रोलैब्स ने 10 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2023 तक 16 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। ये कंपनी बेंगलुरु में है। दिलीप और आनंद सुराणा इसके मालिक हैं। माइक्रोलैब्स ने भाजपा को 2017-18 में 21 लाख, 2019-20 में 50 लाख और 2022-23 में 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। केंद्रीय एजेंसियों ने इसके 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामको सीमेंट्स तमिलनाडु की सीमेंट कंपनी है। कई बार इस कंपनी को भी छापेमारी का सामना करना पड़ा है। इसकी तरफ से भी भाजपा को चंदा देने की बात सामने आई थी। इसने 10 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2023 के बीच 54 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मुंबई की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसने 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 के बीच 7 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। राहुल कात्याल इसके मालिक हैं। इस कंपनी पर अगस्त 2019 में कर विभाग के छापे पड़ने के बाद अक्टूबर 2019 में इसने भाजपा को 5 करोड़ का दान दिया था। वित्त वर्ष 2022-23 में इसने भाजपा को 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। एल्केम लेबोरेटरीज दवा कंपनी है। इसने भाजपा को 2020-21 में 1 करोड़ और 2022-23 में 25 लाख रुपयों का दान दिया। सितंबर 2023 में कर विभाग ने कंपनी पर छापे मारे थे। इसी साल फरवरी में इस पर फर्जी लेन देन और कर चोरी के आरोप लगे। जानकारी मिली है कि कंपनी ने 14 नवंबर 2022 को 15 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। अभी और खुलासे होंगे। कल यानी 21 मार्च का इंतजार कीजिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।